हेलो बच्चों, आज हम घर बैठे पुष्प के विभिन्न भागों का अध्ययन कैसे किया जाता है आसानी से कर सकते हैं। उसी प्रयोग को मैं आपके सामने बता रही हूँ। मेरे पास ये गुड़हल का पुष्प है। पुष्प क्या है पहले मैं ये बताऊंगी आप लोगों को। पुष्प जो होता है वो प्ररोह का ही संघनित रूप है। आवृतबीजी पादपों में प्ररोह संघनित होकर पुष्प की संरचना का निर्माण करते हैं। अतः आवृतबीजी पौधों में पुष्प उस पौधे का जनन अंग का कहलाता है जो बाद में बीज और फल का निर्माण करता है। चलिए हम देखते हैं कि पुष्प के जो विभिन्न भाग होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं और हम पुष्प को हाथ में लेकर किस प्रकार से उसका अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। छात्रों, ये देखिए आप, जिससे मैंने पकड़ रखा है ये पुष्प का वृंत है। पुष्प का वृंत यानी जिसे सामान्य भाषा में आप डंठल कहते हैं, है ना। और उस पर कुछ फुला हुआ भाग दिखाई दे रहा है। आप इसे थोड़ा पास देखिए। ये जो फुला हुआ भाग दिखाई दे रहा है ये है पुष्पासन। अब अगर हम आसन की बात करें तो आप समझते हैं आसन यानी जिस पर बैठना होता है ना। तो ये पुष्प का आसन है जिस पर ये पुष्प के विभिन्न जो भाग हम पढ़ेंगे वो भाग इस पर आसित होते हैं। अब पुष्प के 4 भाग हैं। हम उसे 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, 2 वर्गों में विभाजित हैं। अर्थात 2 भाग जो होते हैं पुष्प के वो सहायक अंग कहलाते हैं और 2 भाग जो होते हैं वो जनन अंग कहलाते हैं। पुष्प की संरचना को देखने के लिए आप देखिए, ये जो हरे रंग की पत्तियां दिखाई दे रही है जो एक चक्र के रूप में है। ये हरे रंग की पत्तियां जो होती है वो बाह्य दल, मतलब हम अंदर से बाहर से अंदर की ओर जाएंगे और इसका अध्ययन करेंगे। तो जो बाहरी चक्र है, ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, हरे कलर का दिखाई दे रहा है, ये बाहरी चक्र बाह्य दल पुंज या कैलिक्स कहलाता है और ये कली अवस्था में पुष्पों की रक्षा करने का कार्य करता है। जब ये हरी अवस्था में होता है तो कभी कभी ये किसी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का कार्य भी करता है। और ये देखिए आप, मैंने इसके पहले चक्र को निकाल दिया है। ये पहला चक्र है जिसे हम कहेंगे बाह्य दल पुंज या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कैलिक्स। अब पुष्प का जो द्वितीय चक्र है, हम बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं। पुष्प का ये जो द्वितीय चक्र दिख रहा है जिसका कलर जिसकी पत्तियों का कलर आप देख रहे हैं कि वाइट है, सफ़ेद है। मेरे पास सफ़ेद चूँकि गुड़हल का पुष्प था तो मैं आपको उसी से बता रही हूँ। तो ये जो दूसरा चक्र है ये कहलाता है करोला या इसको दलपुंज कहते हैं। तो पुष्प का द्वितीय चक्र करोला या दलपुंज कहलाता है। यह भी पुष्प का सहायक अंग होता है और चूँकि ये जनरली या सामान्य रूप से सभी पुष्पों में रंग वाला होता है, मतलब कलरफुल होता है ये। तो रंग होने के कारण और चूंकि इसमें खुशबू भी होती है, जो पुष्प हमको आकर्षित करते हैं वो उनकी खुशबू के कारण हम आकर्षित होते हैं। और अगली बात, इसमें मकरंद भी पाया जाता है। तो चूंकि कलर होने के कारण, सुगंधित होने के कारण और मकरंद उपस्थित होने के कारण ये कीट परागण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। ये इनका कार्य, ये भी सहायक अंग ही कहलाता है। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये 2 चक्र तो हो गए हमारे, मतलब पुष्प के जो 2 सहायक अंग हैं उन सहायक अंगों की बात हमने कर ली है। अब पुष्प का जो तीसरा चक्र है उस तीसरे चक्र को हम बोलते हैं पुमंग या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एंड्रोशियम। बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। ये देखिए, ये बारीक बारीक संरचनाएं जो आपको दिखाई दे रही है, ये वे जो दिखाई दे रही है, ये वाली संरचनाएं जो है वो पूरा चक्र, यदि हम बात करें, देखो आप चारों तरफ लगे हुए हैं, तो ये है एंड्रोशियम। लेकिन यदि हम इसकी एक चीज में, बहुत सारे एंड्रोशियम है, अनंत एंड्रोशियम पाए जाते हैं या पुमंग पाए जाते हैं। इसके एक भाग को अगर मैं निकाल के आप लोगों को बताऊंगी तो वो कहलाता है पुंकेसर। ये एक भाग जो है इसका, ये पुंकेसर कहलाता है। पुंकेसर के ऊपर आप देख रहे हैं बहुत महीन कलर, हल्का कलर लिए हुए जो है वो है इसके परागकोश, और परागकोश के अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। तो ये है आपका पुष्प का
नर जनन अंग, इसे आप कह सकते हैं, या इसका नाम है एंड्रोशियम, या हिंदी में यदि हम बात करें तो पुमंग। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो पुष्प का जो अंतिम चक्र होता है वो अंतिम चक्र कहलाता है जायांग, जो कि पुष्प का मादा जनन अंग है। पुष्प के मादा जनन अंग में भी आप देखिए ऊपर की ओर बहुत ही महीन, चूंकि ये कलरफुल नहीं है इसलिए थोड़ा सा लाइट दिखाई दे रहा है, ये जो है ये इसकी वर्तिकाग्र होती है। ये जायंग का ही एक भाग होता है जिसे हम ऊपर की ओर घुंडी नुमा संरचना देख रहे हैं, ये है वर्तिकाग्र। अब चौथा भाग जो होता है जायंग का ही भाग वर्तिकाग्र बनाता है, क्योंकि वर्तिकाग्र पर ही परागकण आकर पराग नलिका का निर्माण करते हैं और उसके बाद पराग नलिका से परागकण जो है वो इस भाग, ये नीचे वाला जो भाग अब आपको अंदर दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग कहलाता है एंड्रोशियम, ये वाला भाग कहलाता है जायांग, या इसके एकक को हम कह सकते हैं कार्पल या अंडक। अब अगर हमको इसके अंदर की संरचना को और ध्यान से देखना है तो शायद हमको इसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। इसको देखना, दिख रहा अंदर? इसके अंदर जो है ये बाहरी भाग है और ये बहुत सारे लोब इसमें बने होते हैं, चूँकि जायंग में बहुत सारे लोब होते हैं और प्रत्येक लोब में अंदर की ओर अंडक होते हैं। मतलब इन लोबों को हम स्त्री केसर कह सकते हैं और इस स्त्री केसर ही आपस में जुड़कर जायंग का निर्माण करते हैं। और पास से अपन दिखाना चाहेंगे इसको, देखो और पास से देखना है ना।